हे गाइस, इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स। ओके, सो द टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट व्हाट टाइप ऑफ इनपुट शुड बी टेकन बाय द यूजर। ओके, सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टाइप एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का। ओके, सो जो टाइप एट्रीब्यूट होता है वही स्पेसिफाई करता है कि कौन से टाइप का इनपुट लेना है हम लोग के यूजर से। ओके, सो द इनपुट एट्रीब्यूट आर एज फॉलोस। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनपुट के एट्रीब्यूट्स दिए, टाइप के आई मीन टाइप दिए है कुछ इनपुट्स के लिए। थोड़े ये यहाँ पे अगर आप लोग एक्सप्लोर करो ब्राउजर में कि टाइप्स ऑफ इनपुट, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इनपुट HTML इनपुट टाइप्स। ओके, सो यहाँ पे इतने सारे टाइप्स है, आप लोग जितना एक्सप्लोर करो उतना कम है। ओके, सो इतने सारे टाइप्स है, हम लोग इतने तो नहीं देखेंगे लेकिन थोड़े देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग इतने ही देखेंगे। पहला तो एक कलर, दूसरा डेट, उसके बाद ईमेल, फिर नंबर, सर्च, चेकबॉक्स, URL, पासवर्ड, रेडियो रेंजेस। ओके, तो अभी ये हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ट्राई करके देखेंगे। पहले तो हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, देन HTML डिफरेंट इनपुट्स, ओके, .html, और उसके बाद ये फाइल टैब को क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे एंड द बॉयलर प्लेट इज रेडी। इसको टाइटल दे देंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स इनपुट्स इन HTML। ओके, सो अभी बॉडी में लिख लेंगे पहले तो फॉर्म। ओके, क्योंकि फॉर्म रैपर होता है अपने इनपुट्स के लिए। तो अभी पहला इनपुट क्या था हमारा, पहला टाइप इक्वल्स, पहला क्या था, कलर डेट ईमेल। ओके, पहला तो कलर है इसलिए यहाँ पे टाइप में लिख लेंगे कलर। तो ये सेल्फ एंडिंग है इसलिए एक फॉरवर्ड स्लैश और एक ग्रेटर देन सिंबल। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं दो BR टैग दे देता हूँ। ओके, तो अभी मैं इसको कंट्रोल S करके अपने लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ भी कलर के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो इसको अगर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए कलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे RGB के फॉर्मेट में आ रहे हैं, HSL के फॉर्मेट में और हेक्स कोड के फॉर्मेट में। इसको हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं और अपने HTML में डाल सकते हैं। तो ये देखिए कौन से भी कलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, सो ये कलर कलर इनपुट टाइप है। ओके, तो नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट ईमेल का देख लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स ईमेल। ओके, सो सेल्फ क्लोजिंग। ओके, सो अभी मैं सेव करके ब्राउजर में देख लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक इनपुट टाइप आया, इनपुट आया आई मीन। तो यहाँ पे मैं एक बटन दे देता हूँ, जैसे कि हम लोग को पता चलेगा कि ये सबमिट हुआ है या नहीं। ओके, तो बटन को दे देता हूँ सबमिट। सबमिट भी दो टाइम आया। ओके, सो इसको सेव करके मैं ब्राउजर में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी रबिश टाइप किया, सबमिट किया, तो देखिए प्लीज इंक्लूड एन एट इन द ईमेल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एट सिंबल भी डाल दूँ, सबमिट, प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग। ओके, सो इसके आगे का भी पार्ट चाहिए इसको। तो अगर जैसे मैं gmail.com लिख दूँ और सबमिट कर दूँ, तब भी ये सबमिट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्या था हमारा, डेट नंबर। ओके, सो डेट और नंबर भी देख लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 3 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वाला था डेट। ओके, सो सेव करके ब्राउजर में देख लेते हैं। तो ये देखिए डेट के फॉर्मेट में ये इनपुट आ गया। सो जैसे मैं इसको क्लिक कर दूँ, ये कैलेंडर के छोटे से आइकन को, तो ये देखिए यहाँ पे कैलेंडर खुल गया। इसको मैं अप डाउन भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डेट पे क्लिक कर दूँ, जैसे मैंने 24 पे क्लिक कर दिया तो फिर यहाँ पे 24 अपडेट हो गया। ओके, तो अगर मैं टुडे कर दूँ तो आज 18 है तो 18 अपडेट हो गया। ओके, तो ये डेट इनपुट टाइप है। और नेक्स्ट वाला है हमारा नंबर। ओके, सो नंबर, कंट्रोल S करके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे हवर करूँ इनपुट 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 पे, तो यहाँ पे देखिए ये अप का भी एरो आ रहा है और डाउन का भी आ रहा है। तो जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये इंक्रीमेंट होते जा रहा है, और जैसे मैं डाउन एरो को क्लिक करता हूँ तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, सो ये नंबर टाइप है। सो नेक्स्ट वाला टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था, सर्च और चेकबॉक्स। ओके, तो पहले तो सर्च का देख लेते हैं। सर्च। ओके, कंट्रोल S करके मैं ब्राउजर में देख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूँ, ओके,
तो यहाँ पे एक मेरे को क्रॉस का सिंबल आ रहा है, तो इसको जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सारा हट जाएगा। ओके, सो फिर से देख लेते हैं, सारा हट जाएगा। ओके, सो ये सर्च का इनपुट टैग है। सो नेक्स्ट वाला है हमारा कौन सा था, नेक्स्ट वाला चेक बॉक्स CHEC की चेक बॉक्स। ओके, सो इसको सेव करके मैं ब्राउजर में देख लेता हूँ। ओके, सो ये ऐसे आता है चेक बॉक्स। अगर हम लोग मल्टीपल चेक बॉक्सेस रखेंगे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। ओके, मतलब हम लोग वैसे होता है ना कि चूज फ्रॉम चूज 2 from 4। ओके, तो 2 चूज करने के लिए वो भी चेक बॉक्स की मदद से होता है। ओके, सो नेक्स्ट वाला है हमारा यूआरएल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं यूआरएल का नहीं देखूंगा। नेक्स्ट पासवर्ड रेडियो रेंज। ओके, सो पासवर्ड रेडियो और रेंज, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे पासवर्ड, यहाँ पे क्या था रेडियो और नेक्स्ट का था रेंज। ओके, यहाँ पे टाइप में लिख लूंगा रेंज। सो मैं यहाँ पे अभी इसको सेव करके ब्राउजर में देख लूंगा। ओके, सो अभी ये जो इनपुट फील्ड दिख रहा है एम्प्टी दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी अल्फाबेट या फिर नंबर टाइप करने जाऊँ तो ये देखिए ये हिडन फॉर्मेट में आ गया। ओके, सो ये पासवर्ड का टाइप है और नेक्स्ट है रेडियो बटन। ओके, सो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह ही हुआ, लेकिन ये अगर हम लोग को एक ही चूज करना है तो ये यूज करते हैं रेडियो बटन। अगर हम लोग को मल्टीपल चूज करना है तो ये चेक बॉक्स बटन यूज करते हैं। ओके, सो ये चेक भी हो रहा है अनचेक भी हो रहा है, लेकिन ये अगर चेक कर दिया तो अनचेक नहीं हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वाला है रेंज। तो देखिए ये ऐसे रेंज की तरह काम करता है। तो इसको दो एट्रीब्यूट होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मिन और मैक्स। ओके, सो ये डिसाइड करता है कि मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम रेंज क्या होनी चाहिए। ओके, सो ये बटन ओके सबमिट करने के बाद ये बीच में ही आ गया। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट टैग। ओके, सो बाय गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।